तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और एडवांस इक्वेशन। ओके, इसमें हमको गिवन है एज ए फंक्शन एफ ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन की फॉर्म में, जो कि एक्स बिलोंग्स टू आर है उसका डोमेन। और एक और हमारे पास फंक्शन गिवन है, दिस इज द फंक्शन 0 to 1/2 से रेंज है इसकी इन्फिनिटी। इसमें हमारे पास ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। ओके, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है किसी रीजन के अंदर 0 to 1/2 के अंदर, और हमसे पूछा गया है ए जो हमें गिवन है 0 to 1/2, 0 to 1/2, तो इसके अंदर हमारे पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो ये ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा ये। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हमको कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन हमको ये गिवन है कि गिवन एफ डैश ऑफ ए प्लस 2, ये जो गिवन है ये इक्वल है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एरिया आपके पास कौन सा हो जाएगा, इस एरिया की गिवन है। ये है हमारे पास y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। लेट्स सी ये आपके पास कोई कर्व है, ठीक है, दिस इज द y इक्वल टू f ऑफ fx, और ये हमारे पास x इक्वल टू a है। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू f ऑफ fx एंड x इक्वल टू a। तो इसके बीच में जो हमारे पास बाउंडेड एरिया आएगा ये हमारे पास बाउंडेड एरिया आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया आएगा हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको ऐसे लिख देंगे 0 to a f of fx into dx। इतना क्लियर है। तो ये जो कंडीशन है ये हमको इसकी इस कंडीशन के इक्वल गिवन है एज ए क्वेश्चन में। अभी हमको क्या है, ये जो फंक्शन है 0 to 1/2 में और a हमारे पास 0 to 1/2 है, तो ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a। ओके, dy dA विद रिस्पेक्ट टू a, और इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a। बिकॉज बेटा यहाँ पे वेरी हमारे पास a कर रहा है। ओके, जो वेरिएबल है हमारे पास a है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा f ऑफ a। ओके, ऑल टर्म्स जितना भी कांस्टेंट आएगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा, ओनली f ऑफ a बचेगा, फंक्शन ऑफ a का। और यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास कितना हो जाएगा f डबल डैश ऑफ a। इतना क्लियर है, ठीक। यदि मैं बोलूँ मुझे फाइंड करना है f ऑफ 0, क्वेश्चन के अंदर मुझे फाइंड करना है f ऑफ 0, बट हमें तो f ऑफ a करना है। तो ये f ऑफ 0 जो होगा लिमिट ऑफ x टेंड टू a f ऑफ a। क्लियर। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास किसके इक्वल है, f डबल डैश ऑफ a। तो लिमिट ऑफ f डबल डैश ऑफ a की इक्वल है। तो ये आल्सो किसके इक्वल होगा, ये होगा आपके पास ये f डबल डैश ऑफ 0 के इक्वल होगा। तो यदि मैं बात करूं ये हमारे पास f ऑफ 0 जो इक्वल है यदि लिमिट ऑफ f ऑफ a x टेंड टू a, एंड ये जो है हमारे पास लिमिट ऑफ f डबल डैश ऑफ a एट x टेंड टू a, एंड ये हमारे पास आल्सो f डबल डैश ऑफ 0 के इक्वल होगा। यानी इसमें हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। ओके, तो फंक्शन हम फाइंड करेंगे। फंक्शन को गिवन है f ऑफ fx, गिवन है कितना x स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 cos स्क्वायर t dt। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमको पहले f ऑफ fx चाहिए। ओके, तो ये हमें 2, दिस इज द 2। ओके, ये हमको गिवन है। आपको पता होगा कि cos 2t जो होता है वो होता है cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। ओके, तो साइन स्क्वायर t को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर t। तो 1 माइनस cos स्क्वायर t हो जाएगा ये, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये विकल्प 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। इतना क्लियर है।
तो इसको हम एज ए cos 2t की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2t, 1 प्लस cos 2t। ओके, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos 2t इंटू dt। इतना क्लियर है? ओके, ये हमको एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये हमको गिवन है, ठीक है। तो अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको इसका फंक्शन निकाल लेंगे हम इसका। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा टी प्लस cos 2t हमारे पास होता है इसका होता है sin 2t डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसमें लिमिट पुट करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 एक्स स्क्वायर प्लस 5/6। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ से आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 माइनस एक्स, ओके, एंड प्लस साइन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 माइनस साइन 2x, ओके, डिवाइड बाई होल बाई 2। ये हमारे पास, ये हमको एफ ऑफ एफ एक्स पता लग गया, ठीक है। अभी हमको निकालना है, अभी हमको एफ डबल डैश ऑफ एफ डबल डैश निकालना है, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो मैं उधर से एक सेकंड उठा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसका हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। तो 2x एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 2x, ओके, दिस इज द कांस्टेंट का 0 माइनस x का हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 1/2, दिस इज द साइन 2x, ओके। तो ये हमारे पास क्या है साइन तो साइन फर्स्टली तो साइन का हो जाएगा हमारे पास, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का होता है cos 2x, ओके। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5/6, क्लियर। देन अभी हम अंदर का करेंगे, ओके। तो 10 इसका हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 2x, क्लियर, माइनस साइन 2x का हमारे पास हो जाएगा cos 2x इंटू 2x का होगा 2 डिवाइड बाई 1/2। एफ डबल डैश निकालेंगे हम, एक और बार डेरिवेटिव करेंगे इसका, एक और बार डेरिवेटिव करेंगे, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, दिस इज 0 प्लस 1/2, ओके। cos है हमारे पास, cos का होता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन x होता है, बट हमारे पास x मल्टीप्लाई है। और तो फर्स्टली हम इसका कर देते हैं, चेन रूल से हो जाएगा, ये हमारे पास चेन रूल लगेगा, तो इसमें हमारे पास ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई एज इट इज cos 2x स्क्वायर प्लस 5/6, ओके, एंड प्लस अभी ये हमारे पास एज इट इज रहेगा 4x इंटू कॉस का होता है माइनस साइन 2x स्क्वायर प्लस 5/6। इतना क्लियर है, ठीक है, ओके। इसका हमारे पास सीधा सीधा हमारे पास कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 2x इंटू 2 फर्स्ट और वापस, एंड 2x का होगा 2। इतना क्लियर है। अभी हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास क्या आ गया, एफ डबल डैश आ गया। एफ डबल डैश हमारे पास है, तो हमको क्या पुट करना है, 0। तो x इक्वल टू 0 यदि हम पुट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ 0 का वैल्यू क्या आएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू cos 2 इंटू 0 है, देन 5/6 प्लस x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 यदि पुट करेंगे तो ये होल टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 एंड साइन आल्सो 0 प्लस 0, तो वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश 0 आपके पास कितना आ गया, 2 प्लस 1/2 4 इंटू कॉस, ये π/3 हो जाएगा, ओके। cos π/3 हमारे पास कितना होता है, दिस इज द 1/2, ठीक है, 1/2 4 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ गया,
2 + 1 3. ओके, तो हमको क्या निकालेंगे, हमारे पास f डबल डैश ऑफ 2 का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया, तो हमारे पास ये हमारे पास इक्वल किसके, f ऑफ 0 के, ये हमारे पास f ऑफ 0 के इक्वल है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या हो गई, 3 हो गई। तो इसमें ये पूरा क्वेश्चन इजी था। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि इस रेंज के अंदर यदि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इसके जो ए रीजन था उसमें हमको डिफरेंशिएट करना था, डिफरेंशिएट करके जो हमको कंडीशन गिवन थी, देन लिमिट लगा के हमें f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, तो आपके पास f ऑफ 0 का वैल्यू आ गया 3 एंड दिस इज द आंसर। और आप इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ओके, क्लियर, नॉट इट।